परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा में हमने बताया था कि भगवान शंकर ने जब दक्ष को दंड दिया तब दक्ष ने क्षमा मांगी। अब हम बताते हैं मनु जी महाराज के दो पुत्रों के बारे में, जिनका एक नाम तो उत्तानपाद है और दूसरे का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद जो राजा थे वह अपने राज में सुखी से रहा करते थे, परंतु एक दिन उन्होंने विवाह किया, परंतु उन्होंने दो विवाह किए। दो विवाह में एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। एक का काम था बुद्धि से काम लेती थी और एक अपनी मनमानी अपनी रुचि से काम लेती थी। पर उत्तानपाद महाराज को तो सुरुचि ही अच्छी लगी। आजकल किसी को बुद्धिमानी अच्छी नहीं लगती, सबको मनमानी ही अच्छी लगती है। प्रत्येक व्यक्ति को दो रानी दी जाती है, बुद्धिमानी और मनमानी, परंतु सब बुद्धिमानी को नहीं मानते, सब मनमानी ही चाहते हैं। वैसे ही उत्तानपाद जी महाराज ने भी किया। वह भी वहीं पे रहते और जो सुनीति रानी थी उसको महल से अलग कर दिया, दूसरे महल में रखा, और जो सुरुचि थी उसे अपने ही साथ रखा। कुछ दिनों बाद दोनों को पुत्र हुआ। तो जो सुरुचि मैया के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ उत्तानपाद। पिता के नाम पे ही उसका नाम रखा गया उत्तम। और जो सुनीति के गर्भ से जन्म हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। उत्तम नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा है, पर इसका अर्थ गलत है। और ध्रुव मतलब श्रेष्ठ कल्याण कर देता है। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने साथ वाले लोगों के साथ खेल रहे थे कि तभी उनके मित्रों ने प्रश्न किया, क्यों ध्रुव तेरे पिता का नाम क्या है? ध्रुव जी महाराज को अपने पिता का नाम नहीं पता था, तो ध्रुव जी महाराज भागे भागे अपनी मैया के पास आए और बोले, मैया मेरे पिता का नाम क्या है? मैया ने सोचा अगर मैं झूठ बोलूंगी तो ये झूठ बोलना सीख जाएगा। माँ ने कह दिया कि ध्रुव तेरे पिता यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं। जैसी सुना तो ध्रुव जी महाराज बोले, क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ? मैया बोली, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। ध्रुव जी महाराज को जैसे ही आज्ञा मिली, ध्रुव जी महाराज भागे भागे अपने पिता के पास चले गए। पिता के पास तो भागे भागे गए, परंतु उनको सैनिकों ने रोका। परंतु जब उत्तानपाद जी महाराज ने सुना कि मेरा बेटा आया है तो उन्हें आने दिया। अंदर आकर के जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा कि उनकी गोद में उत्तम खेल रहा है, तो उनका भी मन गोद में खेलने का किया, तो वो भी चले गए। जैसे ही गोद में बैठने वाले थे कि उनकी मैया ने हाथ पकड़ के नीचे खींच लिया और कहा कि अगर तुझे इस गद्दी पे बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है, तो पहले तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। जा जाकर के भगवान का तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, जब भगवान से मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही इतने शब्द सुने, ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मैया के पास गए। मैया के पास जैसे ही पहुंचे, जब मैया को सारी बातें बताई तो मैया ने कहा कि देख,
मैं तो तुझे अपने पिता का परिचय नहीं दे पाई, परंतु तेरी माँ ने तो परम पिता का परिचय दे दिया। जा जाकर के अगर तू मेरा बेटा है तो जाकर के तपस्या कर, जंगल में जा। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत अपनी पोटली बांधी और रख के चलने लगे। इधर भगवान नारायण ने ऊपर से देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी को आदेश दिया कि जाओ इस बालक को मेरा मार्ग दिखाओ। नारद जी महाराज तुरंत ध्रुव जी महाराज के पास आए। नारद जी को देख करके ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया और चक्कर लगा करके प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा लगाई। और जैसे ही प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि बेटा, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। अरे इस रास्ते पे न जाने कितने संत निकल चुके हैं, हजारों संत इस रास्ते पे निकल चुके हैं, परंतु इनका कोई अता पता नहीं चला। 100 से भी ऊपर वर्ष हो गए पर इनका कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ है, उन्हें भगवान मिले कि नहीं। और अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम अभी घर ही जाओ। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने ये सुना, ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नारद जी आपने जो भी कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा कि या तुम्हें गुरु बना है, क्योंकि बिना गुरु के तो भगवान मुश्किल ही मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज बोले तो फिर देरी किस बात की, सामने आप खड़े हैं और मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, तो दे दीजिए गुरु दीक्षा। तुरंत नारद जी महाराज ने उन्हें मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया और उस मंत्र को जप करने लगे। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए। जिससे ही बात पाद जी को पता चली कि मेरा बेटा जंगल में तपस्या करने गया है, सभी सैनिकों को ध्रुव जी के आसपास में खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ की। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने तक तपस्या की। 6 महीने में उन्होंने अंतिम दिन 12 दिनों के अंदर सांस का आहार लेकर के जिंदा रहे थे। और जब 6वां दिन लगा था तो ध्रुव जी महाराज ने तो संसार के समस्त सांसों को ही रोक दिया, प्राण वायु को थाम दिया। तभी ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही प्राण वायु को थामा कि सभी देवता भागे भागे नारायण के पास आए, बोले प्रभु रक्षा करो, न जाने किसने हमारी सांस रोक दी। नारायण भगवान ने कहा रे फिक्र मत करो, ये मेरा ही भक्त है जो कि तपस्या कर रहा है। सभी देवताओं ने समझाया, अरे अब तो जाकर के दर्शन दे दो, न जाने उसके दर्शन के चक्कर में हम जिंदा बचेंगे कि नहीं। भगवान नारायण ने ऐसा ही किया। भगवान नारायण हंस पर बैठ करके चले गए ध्रुव जी के पास और जाकर के खड़े हो गए। परंतु ध्रुव जी महाराज ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो पहले से प्रभु की छवि आ रही थी। भगवान ने सोचा कि ये ऐसे आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने तुरंत जो हृदय के अंदर छवि थी उसे खींच लिया और जो छवि उन्हें अंदर दिख रही थी वही उन्हें बाहर दिखने लगी। भगवान ने कहा, मांगो ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने मन में विचार किया
कि मुझे मैया ने तो तपस्या करने भेज दिया, परंतु तपस्या करने के बाद अगर भगवान मिल जाएं तो क्या मांगना है ये नहीं कहा था। तुरंत ध्रुव जी महाराज शांत खड़े हो गए। तभी नारद जी महाराज को पता चला कि जब मेरे ध्रुव बेटा को, जो मेरे शिष्य हैं, उसे भगवान की प्राप्ति हो गई तो बड़े गदगद हुए, उन्हें बहुत खुशी हुई। अब जब भगवान की प्राप्ति हो गई, जब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने अपना शंख जा करके ध्रुव के गाल में छुआया, और जैसे ही ध्रुव के गाल पे टच कराया कि ध्रुव जी महाराज तुरंत खुल करके भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, योन्ता प्रवश्य मम वाचमिमा प्रसूता संजीवयत् अखिल शक्ति सधर सुधामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर सी स्तुति गाई और बोला कि प्रभु मुझे तो जीवन भर शिव आपके चरण में लगा रहना, हमेशा आपकी सेवा में लगाए रहना। जैसे ये बात भगवान ने सुनी, भगवान ने कहा कि ठीक है ध्रुव, पर हम जानते हैं कि तुम यहाँ पे मेरी तपस्या करने क्यों आए हो। भगवान ने तुरंत कह दिया कि जाओ, आज से इस जगह पर तुम भी 36,000 वर्ष तक राज करोगे। ध्रुव जी महाराज को जैसे राज्य का पद मिल गया, ध्रुव जी महाराज खुश हो गए और ध्रुव जी महाराज वहां से गए और जैसे ही अपनी मैया के पास पहुंचे, मैया को जब सारा वृतांत बताया तो सुनीति मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, पर जैसे सुरुचि मैया के पास गई तो सुरुचि मैया ध्रुव को हृदय से लगा लिया। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाती है तो सब अपने हो जाते हैं। ध्रुव जी